फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी आने वाला वक्त दिखाया जाता है। यहाँ इंसान जैसा दिखने वाला ये बहुत ही अच्छा रोबोट जिन्हें जेसी इंसान के नाम से जाना जाता है। इनका नाम जेसी एक कंपनी के नाम पर रखा गया है क्योंकि उसी कंपनी ने इन लोगों को बनाया है। अब इसीलिए जेसी इंसानों को स्पेसशिप के जरिए स्पेस में भेज दिया जाता है। वो लोग एक प्लेनेट एक सैयारे पर जाकर अपनी गहरी नींद से जागते हैं जो सभी एक चेंबर में सो रहे थे। स्पेस तक आने के लिए यहाँ का उनका एक मिशन था कि वो लोग एक स्पेसशिप जिसका नाम एड्रोमेटोस है उसे ढूंढे जो इस सैयारे पर भेजा गया था। मगर अब उसका कुछ पता नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई गड़बड़ी भी हो गई थी क्योंकि उसमें वो चीज भी है जिसे जमीन पर ले जाकर कुछ कर सकते हैं। और फिर बहुत जल्द इन्हें वो स्पेसशिप जिसका नाम एड्रोमेटोस है इन्हें मिल जाता है। मगर वो देखते हैं कि एड्रोमेटोस में एक काफी बड़ा छेद बना हुआ है। उसकी हालत से लग रहा है कि वो जल्द और भी टूट जाएगा, इसलिए ये लोग उसको अपने स्पेसशिप के साथ जोड़ने के लिए सारी एनर्जी लगा देते हैं, जिससे आखिरकार दोनों स्पेसशिप अच्छे से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब उनके साथियों में डॉक्टर और उसकी साथी इस बात की खुशी में एक दूसरे से ताली देते हैं, जिससे उनका सीनियर उनसे गुस्सा होता है और ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उनके जेसी सिस्टम में खराबी हो सकती है। उसके बाद वो लोग जेसी कंपनी के मैनेजर से बात करते हैं और बताते हैं कि हमें एड्रोमेटोस मिल गया है और अब हम उसका कंप्यूटर भी चला पा रहे हैं। लेकिन अब से पहले इस कंप्यूटर को 3 महीने पहले चलाया गया था, जिसके बाद वहां से कोई खबर नहीं आई, ना ही किसी ने कोई जवाब दिया, जिस वजह से हमारा मानना है कि एड्रोमेटोस के सारे लोग मारे गए हैं। जिस पर मैनेजर कहते हैं कि अगर तुम एड्रोमेटोस को बचाने के लिए अगर कोई मिशन करना चाहते हो तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम बस ऐसा करो, उस पर रखा सारा जरूरी सामान ले लो और वापस अपने स्पेसशिप में आ जाओ। और जो सामान तुम्हें बचाकर लाना है वो एक केमिकल का बॉक्स है जिसकी मदद से हम जमीन के माहौल को ठीक कर सकते हैं। तुम्हें तब तक वहां रहना होगा जब तक तुम उसे हासिल ना कर लो, इसे लेने में तुम्हें 2 साल भी लग सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी एक साथी को जिसका नाम आयरिस है, जो अपने कंप्यूटर पर एड्रोमेटोस की सारी जानकारी निकाल रही होती है। एक वीडियो में एड्रोमेटोस का कैप्टन कहता है, शुक्र है आखिरकार रुकावटों के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। मगर फिर दूसरे वीडियो में कैप्टन कहते हैं कि हर गुजरते घंटे के साथ यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं, सब लोग अजीब हो गए, बगावत पर उतर आए हैं। जो देखकर उनका सीनियर कहता है, ये आम इंसान जो हमेशा कोई न कोई गड़बड़ी कर देते हैं, फिर आखिर में हम जैसी लोगों को सब ठीक करना पड़ता है। अब अचानक एड्रोमेटोस से तेज गाने की आवाज आने लगती है। अभी तक उसका दरवाजा बंद था, जिसे जैसे उनका डॉक्टर साथी खोलता है। ये सब अपनी अपनी गन्स लेकर एड्रोमेटोस के अंदर आ जाते हैं। आते ही यहाँ उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब तरह की तस्वीर दिखाई देती है। साथ ही गाने की आवाज इतनी तेज थी कि वो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। अब तभी यहाँ एक रोबोट आकर उन पर हमला कर देता है। इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि वो इस स्पेसशिप की हिफाजत कर सके, मगर इससे पहले रोबोट इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता ये उसे ही तबाह कर देते हैं। फिर इस पूरी जगह की जांच करने के लिए अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि स्पेसशिप का ब्लैक बॉक्स यहाँ से जबरदस्ती निकाल दिया गया है। ब्लैक बॉक्स यानी एक ऐसा बॉक्स जिसमें किसी भी स्पेसशिप और इसकी फ्लाइट की जानकारी रखी जाती है, साथ ही शिप को कंट्रोल भी किया जा सकता है। मगर फिर ये लोग किसी तरह वहाँ चल रहे गाने को बंद कर देते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे काफी बड़े हो गए हैं और फिर इन्हीं के बीच उन्हें एक इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट मिलती है, जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ एड्रोमेटोस पर आने वाले लोगों की मदद कर सके। वो फिर इनसे बात करती है, कहती है कि एक इंसान अभी भी एड्रोमेटोस पर जिंदा है जिसका नाम ट्वेलिस है। और फिर ढूंढने पर आयरिस को ट्वेलिस मिल भी जाता है, मगर उसकी हालत काफी खराब थी, बड़े बड़े बाल थे और वह चुपचाप बैठा था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वह कोमा में है। इसके बाद इनका सीनियर अपने मिशन पर निकल जाता है। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आए थे वो था केमिकल बॉक्स को ढूंढ कर वापस लाना, मगर काफी ढूंढने पर भी वो उसे यहाँ नहीं मिलता। अब ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। सब कहते हैं कि हमने हर जगह पर वो केमिकल बॉक्स ढूंढा लेकिन हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। अब ये लोग अपने सिस्टम में ट्वेलिस के बारे में पता लगाने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ट्वेलिस एक इंजीनियर है और जांच करने पर उन्हें ट्वेलिस के बारे में आज पता नहीं लगता। अब इनका सीनियर इन्हें बताता है कि ये देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर उसके दिमाग में काफी गड़बड़ियां चल रही हैं। हो सकता है किसी बड़े हादसे की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ हो। अब इनका कमांडर ट्वेलिस से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए वो ट्वेलिस की जिम्मेदारी आयरिस को देता है क्योंकि वो दिमाग की काफी अच्छी डॉक्टर है। अब सारी जानकारी हासिल करने के लिए वो रोबोट भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि एड्रोमेटोस की तरह उसकी भी सारी यादें मिटा दी गई है। इसी तरह डॉक्टर के दोस्त को कंपनी के मैनेजर का मैसेज मिलता है, जिससे वो पूछ रहा था, तो क्या तुम्हें केमिकल बॉक्स मिल गया है? और हाँ, मुझे तुम्हें बताना था कि तुम यह काफी देर तक रहने वाले हो, इसलिए अपनी वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करो और केमिकल बॉक्स को ढूंढने में लग जाओ। अब आयरिस ट्वेलिस के पास जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और पूछती है कि जो लोग एड्रोमेटोस पर आए थे उनके बीच के ताल्लुक दोस्ती कैसी थी, क्योंकि इसमें काफी दिन तक रहना इन चीजों पर असर डाल सकता है। अब आयरिस कमांडर और सीनियर के पास जाकर उन्हें बताती है कि मैंने जितने भी सवाल ट्वेलिस से किए उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, मगर जैसे ही मैंने इस रोबोट लड़की का नाम लिया तो उसके चेहरे पर अजीब से बदलाव आने लगे। और इंसानों में यह बात हैरानी वाली नहीं है क्योंकि वो किसी रोबोट को पसंद करने लगा, खासकर तब जब वो रोबोट इंसान जैसी दिखते हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्वेलिस एक इंजीनियर है, तो हो सकता है कि उसने इस रोबोट लड़की में बदलाव कर दिए हो।
अपने मुताबिक जैसे वो चाहता है, जिस पर सीनियर कहता है कि मैं अब इस रोबोट की जांच करना चाहता हूं और पता लगवाना चाहता हूं कि आखिर ट्रेलिस पर इस रोबोट के बीच में क्या है और ट्रेलिस ने इसके साथ किया है तो क्या किया, जिस पर कमांडर फैसला करते हैं कि अब मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोबोट लड़की को ट्रेलिस के पास भेजूंगा, क्योंकि ऐसा करके ये लोग सारी बात पता लगवा सकते हैं, जिसमें वो इस रोबोट लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। कुछ देर के बाद पूरे स्पेसशिप की बिजली चली जाती है और इन्हें पता चलता है कि ट्रेलिस तो यहाँ से भाग गया है और शायद अपने साथ गन में लेकर गया है, क्योंकि वहाँ पर रखी गन गायब थी। अब गन लेकर आयरिस ट्रेलिस को ढूंढने जाती है, वो उसे मिल तो जाता है मगर वो देखती है कि ट्रेलिस ने उस पर ही गन तानी हुई, इसीलिए वो प्यार प्यार से ट्रेलिस से बात करने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उसे काबू करने वाली होती है कि तभी यहाँ कमांडर आ जाते हैं गन लेकर और ट्रेलिस की गन नीचे कर देता है, जिससे ट्रेलिस को दोबारा से बंदी बना लिया जाता है। आयरिस कमांडर से कहती है कि जब मैं अपना काम कर रही थी तो तुम बीच में क्यों आए, तुम्हें मुझ पर, मेरे काम पर, मेरी तरीके पर शक है क्या? अब कमांडर बोलता है कि तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और सिर्फ मिशन के मुताबिक ही काम करो। उधर जब डॉक्टर और उसके की दोस्त साथ में थे तो डॉक्टर की दोस्त बड़ी अजीब हरकत करती है, वो अपनी जैकेट उतारते हुए कहती है यहाँ आग के बगैर कितनी गर्मी है। अब उसका ऐसा बर्ताव देखकर डॉक्टर को काफी अजीब लगता, क्योंकि वो एक जैसी इंसान है, इसीलिए उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। और कुछ देर के बाद इनका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है तो फिर कंपनी के मैनेजर का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे सबसे जरूरी मिशन उस केमिकल बॉक्स को कैसे भी करके उसको ढूंढ कर लाना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बात की बात है। आयरिस एक बार फिर दीवार पर बानी पेंटिंग से तस्वीरें देखती है और दोबारा से ट्रेविस के पास जाती है। इस बार वो उनसे उन पेंटिंग से तस्वीरों की ही बात करती है, जिसके बाद वो रोबोट लड़की को दोबारा से ट्रेविस के पास भेजती ही खुद वो दूसरी जगह पर आकर एक छोटे से कैमरे के जरिए उन दोनों को देख रही थी। वो देखती है कि ट्रेविस रोबोट के कान में मेमोरियन जुबान में कुछ कह रहा है। अब आयरिस अपने सीनियर से बात करने जाती है, जहां वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा मैं यह क्यों आया था और ये काफी अजीब है, क्योंकि मैं चीजें कभी नहीं भूलता। सीनियर को मेमोरियन जुबान आती थी, इसीलिए वो उसके पास आई थी। फिर वो अपने सीनियर को ट्रेविस की कही बात सुनाती है, मगर क्योंकि ट्रेविस काफी हल्का बोल रहा था इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो कहता है कि अभी तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करो ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, मैं इसे बाद में सुनकर अच्छे से समझ लूंगा। जिसके बाद दोबारा से आयरिस ट्रेविस रोबोट पर नजर रखने के लिए पहुंच जाती है। फिर देखती है कि मेरा हाथ कांप रहा है, तो इसीलिए किसी की भी नजर में आने से पहले वो अपने हाथ को काबू कर लेती है। कुछ देर के बाद जब रोबोट बाहर आती है तो आयरिस उससे पूछती है कि ट्रेविस ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। इसके जवाब में रोबोट कहती है कि उसने कहा था कि हम एक नहीं हो सकते, मगर तुम मेरे दिमाग में हमेशा हो। और अब जो ये बात सीनियर को पता चलती है तो वह समझ जाता है यह बात गलत है, क्योंकि अब तक वो रिकॉर्डिंग भी सुन चुका था और समझ गया था कि रोबोट किसी वजह से झूठ बोल रही है। मगर एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि रोबोट तो झूठ बोलते ही नहीं। अभी सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे हम ट्रेविस से अपने सवालों के जवाब हासिल करें। सीनियर उसे मारपीट करके जवाब हासिल करने के लिए राय देता है, मगर कमांडर और डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे जिसमें वो ट्रेविस को मारे पीटे। डॉक्टर की साथी बोलती है कि मेरे बाथरूम में कोई खराबी हो गई है, तो डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए चला जाता है। वो जब खराबी ठीक कर देता हूँ तो उसकी दोस्त उसे गले से लगा लेती है और अपने साथ रुकने का बोलती है। उधर आयरिस अभी भी ट्रेविस पर नजर रखे हुई थी और इस पर ट्रेविस बोलता भी है, मगर रशियन भाषा में। अब इससे पहले उसकी बोली हुई बात को कंप्यूटर समझ पाता, तभी एड्रोमेटोज हिलने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगह का दरवाजा खुला हुआ है, इसीलिए इनके स्पेसशिप में बाहर की सारी हवा आ रही है। कमांडर देखते हैं कि डॉक्टर अपनी दोस्त के कमरे से बाहर आ रहा है, मगर फिलहाल के लिए वह इस बात को नजरअंदाज करके आने वाली मुसीबत पर ध्यान देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता दरवाजा किस लिए खुला, और वो भी सामान वाले कमरे का, क्योंकि वो तो हमेशा ही काफी मजबूती से बंद रहता है। दरवाजा बंद करने के लिए डॉक्टर रस्सी बांधकर बाहर जाता है। रस्सी को कमांडर ने पकड़ा हुआ था, वो दरवाजा बंद कर देता है, मगर डॉक्टर की दोस्त रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेरा दोस्त मुसीबत में है। अब कमांडर तो सही सलामत आ जाता है, मगर हवा के प्रेशर से डॉक्टर बेहोश जाता है, इसीलिए सीनियर उसे चेक करने, उसकी जांच करने अपनी साथ ही ले जाता है। वो फिर भी बताता है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इसे बस थोड़ा आराम की जरूरत है, फिर ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसके बाद कमांडर डॉक्टर के दोस्त को डांटने लगता है, क्योंकि जब वो उसका बाथरूम ठीक करने गया था तो उसने डॉक्टर को गले से लगा लिया था। अब वो कहता है कि तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि हम आम इंसान नहीं है, बल्कि हम जैसी इंसान है। दोस्ती करना, करीब आना, ये सब हमारे लिए नहीं बना, थोड़ा ख्याल रखो तुम। आयरिस अब सीनियर से पूछती है कि कोई रोबोट झूठ बोल सकता है, जिसमें सीनियर कहते हैं कि हाँ, रोबोट झूठ बोल सकते हैं अगर उन्हें किसी बात का झूठा जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया जाए, तो वैसे अपनी मर्जी से कोई झूठ नहीं बोल सकते। और मैंने उस रोबोट लड़की की जांच की थी, मगर मुझे तो उसमें से कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं मिली। अब आयरिस दोबारा से अपने सिस्टम पर आ जाती है ताकि ट्रेविस की रशियन भाषा में कही हुई बात को समझ सके, मगर तभी यहाँ डॉक्टर की दोस्त आ जाती है और बताती है कि ट्रेविस ने रशियन भाषा में कहा है, ये कोई किताब में लिखी गई बात हो। हमें जिंदा देखकर ट्रेविस पता नहीं क्या सोच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर आयरिस फौरन ट्रेविस के पास जाती है और उसे बिजली का झटका लगाती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो, बस बीमार होने का ड्रामा कर रहे हो।
अब इस बार आयरिस का जवाब ट्रेविस फ्रेंच भाषा में देता है, जो आयरिस समझ जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत फ्रेंच भाषा आती थी। इस बार उसने दोबारा से किसी किताब का जिक्र किया था। डॉक्टर के दोस्त ने एड्रोमेटोस का वो सिस्टम भी ठीक कर लिया होता है जिससे वो बातचीत कर सकते थे, मगर उसमें दोबारा से वही वीडियो आ जाती है जो पहले भी आई थी। असल में ये सारे पुराने रिकॉर्डिंग है जो हर 2 घंटे के बाद आ रहे हैं। कमांडरों से कहता है कि तुम लगातार जमीन पर मैसेज भेजती रहो जब तक कोई जवाब नहीं आ जाता। ये देखकर वो रोने लगती है। इस पर कमांडर उसे दोबारा से डांटता है कि तुम क्या कर रही हो, जैसी होकर रो रही हो। अब उसी वक्त डॉक्टर भी यहाँ आ जाता है, जिसे देख उसकी दोस्त गले से लग जाती है। अब उनको ऐसे देख कमांडर दोबारा से उन्हें डांट देता है, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम दोनों साथ में न होते तो तुम्हें पता चल जाता कि सामान वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और हमें ये सब न देखना पड़ता। तो इसीलिए चिपकना बंद करो और दूर रहो एक दूसरे से, क्योंकि तुम दोनों की गलती की वजह से ही हम सब मरने वाले थे। वो फिर डॉक्टर की दोस्त को कहता है कि तुम तो सबसे पहले एक काम करो, तुम जाओ सीनियर के पास अपनी जांच करवाने की। आखिर तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो। वो डॉक्टर को भी बताता है कि लाख कोशिश के बाद भी जानकारी नहीं मिल रही, पता नहीं जानकारियां कहाँ चली गई है। फिर ये डॉक्टर की दोस्त की जांच कर रहा होता है, मगर उसे कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती। तभी सीनियर उसे पूछती है कि आजकल तो कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अब हालांकि सीनियर को अजीब महसूस हो तो रहा है, मगर इसके बावजूद सीनियर न में जवाब देता है। इधर आयरिस ट्रेविस की फ्रेंच भाषा में बोली हुई बात की जांच कर रही थी, जिसके बाद फिर दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों और पेंटिंग्स पर लाइट मार कर देखती है, जहां उसे छुपा हुआ मैसेज समझ आ जाता है। वो पुरानी जानकारियों को भी देखती है। कमांडर उसके पास आता है ये पूछने के लिए कि अभी तक तुम्हें क्या जानकारी मिली है, जिस पर आयरिस बताती है कि एड्रोमेटोस कभी भी खतरे में नहीं था। हमारे यहाँ आने से पहले ट्रेविस एड्रोमेटोस को सबसे बड़े सैयारे पर ले गया था, जो काफी खतरनाक था, क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। और वो केमिकल बॉक्स जिसे हम ढूंढने आए हैं, उसे लेकर भी एड्रोमेटोस लोगों के बीच भी बहस हो गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी के मैनेजर ने हमें केमिकल बॉक्स के बारे में जो भी बताया है वो सच ही नहीं। अगर सच है भी तो आधा अधूरा है। फिर वो दीवार पर बना वो मैसेज देखती है, जो पानी जैसी किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला था, एक ऐसे केमिकल का जो बाहर की चीजों से बड़ी आसानी से जुड़ जाता है। दूसरी तरफ पानी की ड्राइंग बनी हुई थी, जिसे देखकर आयरिस बताती है कि तुम्हें याद है ट्रेविस ने मुझ पर गन तानी थी। दरअसल उसने मुझ पर नहीं बल्कि मेरे पीछे रखी पानी की फिल्टर मशीन पर तानी थी। खैर जो भी है, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो भी केमिकल है बहुत खतरनाक है और पानी से इसका कोई ताल्लुक है जो हम जैसे लोगों और इंसानों के लिए खतरा है। जिस पर कमांडर कहता है कि या तो इन सब पर तुम कोई सबूत लेकर आओ या फिर ट्रेविस का मुंह खुलवाकर उससे जानकारी लो। वो फिर दोबारा से ट्रेविस के पास जाती है और कहती है कि मुझे सब बता दो, जिस पर दोबारा से वो किताबों की बातें करने लगता है और ये भी कि उस केमिकल बॉक्स की वजह से सबके सब मारे जाएंगे। साथ ही वो जोर से हंसने भी लगता है, जिस वजह से आयरिस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह यहाँ से चली जाती है। इस दौरान आयरिस और सीनियर दोनों के साथ ही अजीब होता है। आयरिस का हाथ कांप रहा था और सीनियर बातें भूल रहा था। अब डॉक्टर कमांडर को बताता है कि अगर केमिकल बॉक्स को स्पेस में छोड़ा होगा तो वो बड़े प्लेनेट की जमीन पर जाकर गिर गया होगा, मगर टूटा भी नहीं होगा, क्योंकि उस बॉक्स को खास तरह से बनाया हुआ था और जानकारी के बगैर उस बॉक्स को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए अब भी वो सही सलामत हो सकता है। अब सारे हालात को देखते हुए कमांडर ये मंजूरी दे ही देता है कि कैसे भी करके ट्रेविस से जानकारी निकलवाओ, चाहे फिर उसे मारना ही क्यों ना पड़े। अब आयरिस ट्रेविस के पास आकर पूछती है कि जल्दी बता दो केमिकल बॉक्स कहाँ है, वरना सीनियर तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा और तुम्हें जान से मार देगा। पहले तो वो कोई जवाब नहीं देता। वो देखता है कि सीनियर रोबोट के हाथ को नुकसान पहुंचा रहा है और फिर जैसे ही रोबोट की सिर को झटका देकर उसे तोड़ने वाला था, तब ट्रेविस बोलता है कि रुको, मैं बताता हूँ केमिकल बॉक्स के बारे में। मैं तुम्हें उस बॉक्स के बारे में सारी जानकारी दूंगा, मगर तुम मुझे पहले मेरे इस रोबोट को ठीक करने दो। तब डॉक्टर दोबारा अपने दोस्त से मीठी मीठी बातें करके उसके गले से लग जाता है। उसकी दोस्त बातों में आ जाती है, इसीलिए वो उसे रोकती भी नहीं। ये देखकर कमांडर को इतना गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को पीटने लगता है, मगर सीनियर उनकी लड़ाई छुड़वाकर वो जानकारी बताता है जो ट्रेविस से मिली थी। जानकारी की मदद से उस जगह के बारे में पता लगवा लेती है जहाँ वो बॉक्स है, मगर जब ये उस जगह को चेक करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कमांडर बोलता है कि मैं और डॉक्टर नीचे जाकर बॉक्स को ढूंढते हैं और अपने साथ ले आते हैं। जिस दौरान आयरिस रोबोट को ठीक करने सामान लेकर ट्रेविस के पास आती है और पहले की तरह सवाल जवाब करती है। ट्रेविस बताता है कि मैंने ही लाशों और उस केमिकल बॉक्स को उस बड़े प्लेनेट पर भेजा था, मैंने ही एड्रोमेटोस और इस रोबोट की यादों को मिटाया था, मगर आखिर में मैं खुद को खत्म नहीं कर पाया। असल में यहाँ काफी बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, जिस वजह से एड्रोमेटोस में ये सब हुआ था। मैं उस गड़बड़ी को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसे यहाँ हर दीवार पर बना दिया था, जिससे जो लोग यहाँ पर आए इस गड़बड़ी का उन्हें खुद ही पता चल जाए कि जो भी गड़बड़ी मसला मिसाल यहाँ पर हुआ था वो जुबान से बताया नहीं जा सकता है। असल में जब उस केमिकल बॉक्स को अंदर शिप में लाया जा रहा था तो किसी के कपड़ों के साथ लगकर वो केमिकल भी अंदर आ गया और पानी में मिक्स हो गया, जिस वजह से यहाँ का सारा पानी खतरनाक जहरीला जानलेवा हो गया और यही वजह है कि इतनी तेजी से लोग मारे गए। हालांकि मैंने इस बारे में जमीन पर मैसेज भी भेजा था कि केमिकल की वजह से पानी खतरनाक हो गया है और लोग मर रहे हैं, मगर मैनेजर ने बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम्हारे पास पानी को फिल्टर करने वाली मशीन है, तुम उसके जरिए पानी को ठीक कर लो, मतलब कि पानी के अंदर से केमिकल को निकाल दो। जिसका मतलब साफ था कि मैनेजर इस बारे में पहले से ही जानता था।
आगे वो बताता है कि हमारे लोग ग्रुप्स में बैठ गए थे, वो जान गए थे ये केमिकल कितना खतरनाक है, इसे जमीन पर नहीं ले जाना चाहिए, और उन्हें मैनेजर के साथियों ने मार दिया और सिर्फ मैं जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि मैं किसी की तरफ नहीं था। मगर फिर बचे हुए लोगों को भी कोई मारता जा रहा था, और जिस लैब में जेसी इंसान को बनाया गया था, यानी वो कंपनी जो इंसानों को खत्म करना चाहती है, यही वजह थी कि मैनेजर इस बॉक्स को बार बार जमीन पर क्यों मंगवा रहा है, क्योंकि इसके जरिए वो पूरी इंसानियत का खात्मा करना चाहता है। वो लोग इंसानों को इसलिए मारना चाहते हैं ताकि इंसान के जैसे जेसी इंसान को पहले जैसा ठीक किया जा सके, मतलब जो बदलाव जेसी में आते हैं वो ठीक हो सके। ये सारी बातें सुनकर जैसे ही आयरिस वहां से जाती है तो ट्रेविस अपने रोबोट को ठीक करने में लग जाता है। अब डॉक्टर की दोस्त के पास मैनेजर का मैसेज आता है जो कहता है कि ये मेरा आखिरी मैसेज है। आगे कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अजीबोगरीब सा महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे डीएनए अब बदल रहे हैं जिन्हें ठीक भी नहीं किया जा सकता। और हाँ, ट्रेविस ने बिल्कुल ठीक बताया है कि इंसानों को मारा जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम भी ठीक नहीं हो सकते तो थोड़ी देर में तुम पागल हो जाओगे। इसके बाद वो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए, जिस पर सीनियर कहता है कि हम ऐसा करते हैं, ट्रेविस के खून से खुद को ठीक कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक इंसान ही है ना, मगर एक मुसीबत है, ऐसा करने से ट्रेविस मारा जाएगा। ये सुनकर आयरिस कहती है कि कुछ भी कहने से पहले हमें कमांडर और डॉक्टर के वापस आने का इंतजार करना चाहिए, जो नीचे गए हैं केमिकल बॉक्स को ढूंढने के लिए। अब कुछ देर के बाद जब वो वापस आते हैं तो आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं कि अपनी अपनी जान बचाने के लिए क्या किया जाए, और फिर आखिर में इस बात पर राजी हो जाते हैं कि अब ट्रेविस का खून निकालकर खुद को ठीक कर लेंगे क्योंकि एक इंसान की जान बचाने के लिए वो 5 नहीं मर सकते, इसीलिए सीनियर ट्रेविस का खून लेने के लिए चला जाता है। अब तभी उन्हें ट्रेविस की बताई हुई बात से पता चलता है कि एड्रोमेटोस पर बाद में जितने भी लोग मारे गए थे उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि इस रोबोट ने ही मारा था। और इसी वक्त रोबोट जाग जाती है और सीनियर पर हमला करके उसका गाला पकड़ लेती है। जैसे सब लोग अपने गन्स लेकर वहां पहुंचते हैं तो सीनियर को बेहोश पड़ा देखते हैं क्योंकि वो रोबोट तो ट्रेविस को अपने साथ लेकर भाग चुकी थी। अब तभी इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जिसे डॉक्टर चेक करने जाता है, मगर जब वो वापस आता है तो ये देखकर काफी हैरान और दुखी हो जाता है कि उसके प्यारे दोस्त को उस रोबोट ने मार दिया है। अब इस बात से उसे इतना गुस्सा आ गया था कि आयरिस के मना करने के बावजूद भी वह अकेला ही रोबोट को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो फिर उसे सामान वाले कमरे में मिल भी जाती है, मगर वो पहले मासूम सी थी, चुपचाप सी थी, अब वो इतनी तेज हो गई थी कि काफी खतरनाक लगने लगती है। हालांकि डॉक्टर उसका मुकाबला करता है, उसे मारता है, मगर वो उस पर भारी पड़ती है, उसे काफी मारती है और आखिरकार उसकी जान ही ले लेती है। अब आयरिस को ट्रेविस पीछे से ढूंढ लेता है और गन से उसको बेहोश कर देता है। तभी इधर कमांडर आकर ट्रेविस पर भी हमला कर देता है। अब जब रोबोट यहाँ आती है तो वो समझती है कि आयरिस बेहोश पड़ी है, इसीलिए उसके पास से गुजरती है, मगर असल में तो ये बस उसे फंसाने का जाल था। कमांडर ने दरअसल ट्रेविस को पकड़ा हुआ था क्योंकि वो रोबोट को कंट्रोल कर सके, जिसके बाद कमांडर और आयरिस स्पेसशिप की बिजली वाले हिस्से पर हमला करते हैं। ऐसा करने से रोबोट पर बिजली गिरती है, रोबोट टूटकर गिरने लगती है और बाद में कमांडर ट्रेविस को मारने का सोचता है क्योंकि उसने ही रोबोट में बदलाव किए थे, जिसमें वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी आयरिस अपना फैसला बदल लेती है, वो ट्रेविस की बजाय कमांडर को ही मार डालती है। और आयरिस फिर बताती है कि एड्रोमेटोस में जेसी लोगों में एक गड़बड़ी आई है, यहाँ बचे हुए 2% लोगों में मैं भी हूँ, तभी तो मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और आयरिस ने ट्रेविस को जिंदा इसलिए छोड़ा था क्योंकि रोबोट में बदलाव उसने नहीं किए थे। वह शुरू से ही जानना चाह रही थी कि आखिर उसमें बदलाव किसने किए थे और वो झूठ कैसे बोल पा रही थी, इसीलिए वो इस बारे में ट्रेविस से पूछती है। ट्रेविस उस पर बताता है कि असल में वो रोबोट चाहती थी कि वो और मैं एक जैसे होकर एक दूसरे के करीब आ सके, इसीलिए उसने खुद में ही अपने अंदर बदलाव किए थे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इतनी खतरनाक हो जाएगी और उसकी प्रोग्रामिंग भी बदल जाएगी। इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें जमीन पर जाना होगा। अब आयरिस ट्रेविस को एक छोटे स्पेसशिप के जरिए जमीन पर भेजती है। यहाँ पर जो भी हुआ वो सब बताने के लिए वो ये भी कहती है क्योंकि खुद वो यहीं रुककर अपनी जान लेना चाहती है, खुद को खत्म करना चाहती है। वो कहती है कि मैं इसी लायक हूँ क्योंकि एक बार बचपन में गुस्से की वजह से मैंने किसी को मार दिया था। अब जैसे ही ट्रेविस यहाँ से दूर चला जाता है वो स्पेसशिप को बड़े प्लानेट पर गिराकर तबाह कर देती है ताकि वो सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सके और बाकी लोग भी केमिकल के खतरे से आजाद हो जाएं। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।